नमस्ते प्यारे भाई। इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? ऐसा महसूस आप बता भी दो आज। कैसा महसूस कर रहे हो? इवनिंग। बारिश हुई? मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ। यस, ये मुझे लाइव दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग रिलेटिव स्पीड के सवालों को कर रहे हैं। रिलेटिव स्पीड आजकल के हिसाब से हॉट टॉपिक है। पहले कम इंपॉर्टेंट था, आज के हिसाब से हॉट टॉपिक है। करेंगे सवाल नंबर 15। आज की क्लास का टाइप नंबर 1। जल्दी जल्दी करेंगे मेरे प्यारे भाई। एक ट्रेन 13.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेलवे ट्रैक पर जा रहे एक आदमी को पार कर जाती है। आदमी 4 मिनट तक ट्रेन को देख सकता है। आदमी कोहरे के कारण केवल 1.9 किलोमीटर तक देख सकता है। ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है। ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। तो भैया मैंने मान ली कि ट्रेन की चाल s किलोमीटर पर आवर है। आपको s का मान निकालना है। मैंने मान लिया। अब ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी 13.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो ये आदमी है, ये आदमी है मेरे दोस्तों। ये आदमी चल रहा है 13.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब पीछे से एक ट्रेन आती है, आदमी को पास करके क्रॉस करके जाती है। आदमी 4 मिनट तक ट्रेन को देख सकता है और कोहरा पड़ रहा है। आदमी केवल 1.9 किलोमीटर तक देख सकता है। ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है। तो आप बताओ आदमी को ट्रेन दिखना कब बंद हो जाएगी? 1.9 किलोमीटर तक आदमी देख सकता है कोहरे में। तो जब ट्रेन यहां पहुंच जाएगी मेरे प्यार भाई, आदमी को ट्रेन दिखना बंद। अगर ट्रेन यहां पहुंच जाएगी तो आदमी को ट्रेन दिखना बंद। और ये मेरे प्यारे भाई कितना, अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, 500 मीटर होता है 0.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर। 500 मीटर का मतलब होता है 500 बटे 1000, 0.5 किलोमीटर। यानी कि मेरे प्यारे भाई ट्रेन जो है आदमी के पीछे यहां से आएगी मेरे प्यारे भाई। कोहरा पड़ रहा है सुबह सुबह। जब ट्रेन यहां पहुंच जाएगी तो आदमी कोहरे में केवल 1.9 किलोमीटर तक देख सकता है। आदमी को ट्रेन दिखना बंद हो जाएगी। तो यानी कि ट्रेन को दूरी कितनी कवर करनी है? ट्रेन को यहां से लेके मेरे प्यारे भाई यहां तक पहुंचना है, तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 1.9 ये और प्लस 0.5 ये ऐड करना पड़ेगा, है ना। भाई आदमी ट्रेन को कब तक देख सकता है? जब तक ट्रेन का पिछला हिस्सा दिखना ना बंद हो जाए। यानी कि 1.9 किलोमीटर कोहरे की वजह से आदमी देख सकता है और 0.5 किलोमीटर ट्रेन की लंबाई है, तो 1.9 प्लस 0.54 2.4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी? 2.4 किलोमीटर। दोनों को ऐड करेंगे। भाई ट्रेन ये है, ये आदमी के पीछे से आएगी और आदमी को क्रॉस करके जाएगी। तो ट्रेन का ये जो हिस्सा है ये कितना आगे पहुंच गया? 1.9 प्लस 0.5 2.4 किलोमीटर आगे पहुंच गया। आदमी की स्पीड 13.5 है। मैंने मान ली कि ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। तो ट्रेन आदमी को क्रॉस करके आगे निकल गई। तो डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुना टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? s माइनस 13.5। s माइनस 13.5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, इंटू टाइम। यहां डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में। थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो कभी। टाइम कितना है? टाइम है मिनट में, 4 मिनट। तो मिनट को भी आवर में बदलो। 4 को 60 से भाग देंगे, 1/15 घंटे। डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। यहां पर टाइम मिनट में, मिनट को भी आवर में बदलेंगे, 1/15 घंटे। 1/15 घंटे। आप बोलोगे हाँ सर कैलकुलेशन करो। 15 की 2.4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 36। 36 बराबर s माइनस 13.5। माइनस 13.5 जब इधर आएगा तो 36 में 13.5 जोड़ेंगे 49.5, 49.5। तो 49.5 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की चाल आ गई। ए ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है आप कर पाओगे सवाल। ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, 500 मीटर को किलोमीटर में लिखा 0.5। जल्दी जल्दी पढ़ा करो, जल्दी निपटानी चीजें ना, तो जल्दी समझो। बकर 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 मत मत करो।
जल्दी निपटानी चाहिए तो जल्दी समझने की आदत डालो, नहीं समझ सकते तो छोड़ दो, फिर आगे अगला करेंगे। एक रेलगाड़ी 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से सेम डायरेक्शन में चल रहे एक आदमी को पार करती है। एक आदमी चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ये आदमी है, ये आदमी है, आदमी चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से। पीछे से, उसके पीछे से एक ट्रेन आती है, ट्रेन, और ये ट्रेन आदमी को पार करके आगे निकल जाती है। आदमी उस ट्रेन को 2.5 मिनट तक देख सकता है। ये आदमी जो है उस ट्रेन को 2.5 मिनट तक देख सकता है। भाई 2.5 मिनट तक आदमी को ट्रेन दिखाई देती है। आदमी कोहरे के कारण केवल 1700 मीटर देख सकता है। कोहरे के कारण आदमी केवल 1700 मीटर ही देख सकता है। तो पूछा रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। रेलगाड़ी कितनी लंबी है? रेलगाड़ी की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर है। तो देखो ये आदमी चल रहा है 18 की स्पीड से, पीछे से एक रेलगाड़ी आई और रेलगाड़ी इस आदमी को क्रॉस करके आगे निकल गई, आगे 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 निकल गई। आदमी जो है केवल रेलगाड़ी को 1700 मीटर, 1700 मीटर तक देख सकता है। आदमी को रेलगाड़ी कब दिखना बंद हो जाएगी? जब रेलगाड़ी यहां पहुंच जाएगी। 1700 मीटर क्रॉस करके रेलगाड़ी यहां पहुंच जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। जब रेलगाड़ी यहां पहुंच जाएगी आदमी को दिखना बंद। यानी कि मेरे प्यारे भाई रेलगाड़ी को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? रेलगाड़ी को यहां से लेके यहां तक, रेलगाड़ी का ये जो बिंदु है यहां से लेके यहां तक पहुंच जाएगा। तो रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? ये डिस्टेंस रेलगाड़ी कवर करेगी यहां से यहां तक की। आप बोलोगे हां जी सर। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। आदमी रेलगाड़ी को केवल 2.5 मिनट तक देख सकता है, 2.5 मिनट तक। तो आप मुझे बताओ इस 2.5 मिनट में रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस तय करेगी? डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। सेम डायरेक्शन है, पीछे से ट्रेन आई, आदमी को क्रॉस करके चलेगी। सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? 72 में से 18 घटाएंगे, सेम डायरेक्शन में 72 माइनस 18 54। आंसर मीटर में ना, यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर है। 72 माइनस 18 54 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में 5/18, मीटर पर सेकंड में बदल लिया। हर चीज लिख नहीं सकता, केवल बोलूंगा। कितना मिनट लगा? 2.5 मिनट। 2.5 मिनट को सेकंड में क्या कहेंगे? 150 सेकंड। 2.5 मिनट को सेकंड में 150 सेकंड ही आ गया। 18 से 54 3 बार चला गया, 3 पंजे 15 गुणा 150 2250 मीटर। यानी कि डिस्टेंस 2250 मीटर आ गई टोटल। रेलगाड़ी द्वारा चलेगी टोटल दूरी 2250 मीटर है। यहां से यहां तक रेलगाड़ी द्वारा चलेगी दूरी 2250 मीटर है। आदमी केवल 1700 मीटर तक देख सकता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या आएगी? रेलगाड़ी की लंबाई होगी 2250 में से 1700 माइनस करना पड़ेगा 550। 550 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी और यही सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां पे डी सही है। ठीक है भाई। रेलगाड़ी द्वारा चलेगी कुल दूरी कितने? 2250। आदमी जो है 1700 मीटर तक ही दिख सकता है। तो एक्स्ट्रा जो 550 मीटर है वो क्या है? वो ही ट्रेन की लंबाई है, घटाना है केवल। अच्छा सवाल है, जल्दी जल्दी समझने की आदत डालो भाई। टाइप खत्म। इसी के साथ ये वाला टाइप खत्म। आसान टाइप था, कोई मुश्किल नहीं था ये। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये बताएं मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 17। अगला टाइप आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने स्क्रीन पर है, सीडीएस के पेपर में आया है 2021 में। सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ है। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे वेरिएबल में नॉर्मल कैलकुलेशन देता आदमी हंस हंस के करता है, वेरिएबल देख के आदमी घबरा जाता है। ऐसे सवालों में बोला है एक आदमी एक्स एक स्थान ए से शुरू करता है और दूसरा आदमी वाई
एक दूसरे स्थान बी से चलना शुरू करता है। तो मेरे प्यारे भाई ये दो जगह हैं ए और बी, दो जगह हैं ए और बी, ये ए है और ये बी है। तो प्यारे दोस्त एक आदमी एक्स चलना शुरू करता है ए से और दूसरा आदमी वाई चलना शुरू करता है बी से। जो ए से डी किलोमीटर दूरी पर है, जो बी है ये ए से कितनी दूरी पर है, डी किलोमीटर की दूरी पर है। बी जो है वो ए से कितनी दूरी पर है, डी किलोमीटर की दूरी पर है। सवाल कह रहा है वो एक ही दिशा में चलते, ये अच्छी बात है, सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो भाई साहब एक आदमी है एक्स, एक आदमी एक्स वो ए से चलना शुरू करता है और दूसरा आदमी है बी, दूसरा आदमी वाई जो बी से चलना शुरू करता है, सेम डायरेक्शन में चलते हैं, उनके बीच की दूरी डी है। एक्स यू की स्पीड से, वाई वी की स्पीड से चलता है। एक्स चलता है यू की स्पीड से, यू की स्पीड से, ठीक है बेटा। एक्स कितनी चाल से चलता है, एक्स चलता है यू किलोमीटर पर आवर की चाल से। वाई चलता है वी की स्पीड से, वाई वी की स्पीड से चलता है सेम डायरेक्शन में। सवाल पढ़ते रहिएगा। वाई से आगे निकलने से पहले एक्स कितनी दूरी चल चुका होगा, आप मुझे बताओ। वाई से आगे निकलने से पहले, वाई से आगे निकलने से पहले एक्स कितनी दूरी चल चुका होगा। तो भाई देखो एक्स और वाई दो आदमी है, ए और बी से चलना शुरू करते हैं। बी जो जगह है वो ए से डी किलोमीटर दूरी पर, एक्स यू की स्पीड से चलता है, वाई वी की स्पीड से चलता है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। वाई से आगे निकलने से पहले एक्स कितनी दूरी चल चुका होगा, हाउ फार एक्स है वॉक्ड बिफोर ही ओवरटेक्स वाई। वाई जो है एक्स से आगे निकल गया, वाई ने एक्स को एक्स जो है वाई को ओवरटेक करके आगे निकल गया। ये जो एक्स है वाई को ओवरटेक करके आगे निकल गया, इसका मतलब एक्स जो है वो फास्ट है, वाई स्लो है। भाई एक्स वाई को क्रॉस करके तभी आगे निकल पाएगा जब एक्स की जो स्पीड है यू वो वाई की स्पीड से ज्यादा है। वाई की स्पीड कितनी है, वी। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये आपको समझना पड़ेगा। आप मुझे बताओ ये जो एक्स है वाई को कितने टाइम बाद पकड़ेगा, एक्स जो है वाई को कितने टाइम बाद पकड़ेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बट रिलेटिव स्पीड। एक्स और वाई के बीच की दूरी कितनी है, डी, बट रिलेटिव स्पीड क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आएगा s1 माइनस s2, s1 माइनस s2 मतलब u माइनस v। इतने टाइम के बाद मेरे प्यारे भाई हमारा जो x है वो y को पकड़ लेगा, t बराबर t अपॉन u माइनस v। लेकिन आपसे टाइम नहीं पूछा है, आपसे पूछा है डिस्टेंस, कि कितनी डिस्टेंस चलने के बाद x y को पकड़ लेगा। तो अगर x y को पकड़ना चाहता है तो x को ये डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, ध्यान सुनेगा, x को ये डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, y को ये डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, x जो यहां y को पकड़ लेगा। तो x को जो है y अगर पकड़ना है तो इतना टाइम लगेगा। इस टाइम में x डिस्टेंस कितनी जाएगा, इस समय में x डिस्टेंस कितनी जाएगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। x कितनी दूरी चल चुका होगा, तो आप बताओ x की स्पीड कितनी है u, x की स्पीड कितनी है u, और टाइम कितना लगा मेरे दोस्तों t। x जो है y को t समय में पकड़ता है, t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू आएगी d अपॉन यू माइनस वी, t की वैल्यू आएगी d अपॉन यू माइनस वी, ये आंसर आ गया बस। यूडी अपॉन यू माइनस वी ये सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से ए वाला एकदम सही। तो सवाल तो बहुत सरल था, बस वेरिएबल देख के आदमी घबरा जाता है। यहीं पे यूवी की जगह 40-50 दिया होता तो हर आदमी शेयर की तरह करता। वेरिएबल देख के घबराना नहीं है, पहले आपने टाइम निकाल लिया, एक्स की दूरी पूछी है, दूरी के लिए स्पीड गुणा टाइम कर दिया, बात खत्म। यूडी अपॉन यू माइनस वी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलेंगे बच्चों, सवाल नंबर 18 ये सवाल देखेंगे, हीरो के माफिक सवाल है। यूपी कांस्टेबल, आप देखो यूपी कांस्टेबल में कितना तगड़ा सवाल पूछा रिलेटिव स्पीड का। यूपी कांस्टेबल 2018 के एग्जाम का, बनाए जल्दी से बच्चे। अगर आपने ये सवाल कर दिया मेरे बताने से पहले तो आप किसी लायक हो, वरना नहीं हो। अगर आपने यूपी कांस्टेबल के पेपर का पूछा हुआ ये सवाल मेरे बताने से पहले कर दिया तो आप नौकरी लेने की लाइन में खड़े हो, वरना आप भीड़ का बस एक हिस्सा हो।
करो जल्दी से। यूपी कांस्टेबल का कॉन्सेप्ट वही लगेगा, रिलेटिव स्पीड, लेकिन लैंग्वेज देखो ना। कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से अगर बच्चे सवाल करके आ जाते पेपर में तो प्रैक्टिस क्यों करवानी पड़ती? फिर बच्चे डिमांड क्यों करते प्रैक्टिस बैच? ये यूट्यूब पे इतनी प्रैक्टिस क्लास भरी हुई है, ये क्यों होती? प्रैक्टिस बैच अलग से बेचते हैं टीचर, वो क्यों बेचे जाते? केवल कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से सवाल नहीं होते हैं, जब तक उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे खासे सवालों की प्रैक्टिस ना किया जाए। बालक बहुत अच्छा है, बीटेक है, एनआईटी से पास है, आईआईटी से पास है, सैनिक स्कूल से पढ़ा है, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा है, मैथ अच्छी है, उसके लिए तो 4 सवाल की प्रैक्टिस भी काफी है, 4 सवाल में अपना काम कर लेगा। लेकिन कोई बालक चपड़ गंजू है, जिंदगी में कभी गणित नहीं पढ़ा, वो तो 4 सवाल में उसका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, भाई उसको तो 40 सवाल की प्रैक्टिस लगेगी। तो आप वही हो, आप गधों की लिस्ट में आते हो, तो आपको एक कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए कम से कम 20-25 सवाल करवाने पड़ते हैं। होते आप आईआईटी से एनआईटी से, तो मैं इतना थोड़ा ना प्रैक्टिस करवाते फिर आप। कंसेप्ट बताते, 2 सवाल करवाते, बाकी आप समझदार होते, लेकिन ऐसा है नहीं। शीट कर लो, इतना ही काफी है, बताइए जल्दी से। सोचो जरा, टाइम देता हूं मैं आपको करने के लिए, जल्दी बनाएं। आप कर पाए? देखते हैं भाई, मुझे नहीं भरोसा आप पे। एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूर पर एक लीक हो जाता है। तो भाई जैसे ये है, ये समुंदर है। अब इसमें जाहिर सी बात है, समुंदर है तो इसमें जहाज भी चलेंगे। ये किनारा है, किनारा।
अब किनारे से 20 किलोमीटर दूर ये जहाज है, काफी बड़ा जहाज है ये। अब इस जहाज में लीक हो जाता है, लीक। इस जहाज में लीक हो गया, किनारे से कितनी दूर? 20 किलोमीटर की दूरी पर, 20 किलोमीटर की दूरी पर किनारे से इस जहाज में लीक हो जाता है। लीक के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 की स्पीड से आगे बढ़ने में सक्षम है। लीक होने के बावजूद भी जहाज 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किनारे की ओर बढ़ता है, 12 की स्पीड से। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही तैर सकता है, जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है। 23 मिनट बाद जहाज में पानी ज्यादा भर जाएगा और जहाज डूब जाएगा। 23 मिनट में जहाज डूब जाएगा। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है और जहाज के चालक दल यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं। अब यहां से एक रेस्क्यू जहाज आया, रेस्क्यू जहाज फिल्मी स्टाइल से, यहां से एक रेस्क्यू जहाज आया फिल्मी स्टाइल में, ठीक है ना। मैं बचा लूंगा, टेंटेड है, धूम मचाले, एक फिल्मी स्टाइल में रेस्क्यू जहाज आया किनारे से। मान लिया s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मान लिया रेस्क्यू जहाज की जो स्पीड है वो s किलोमीटर पर आवर है। ये है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। s मान ली मैंने, रेस्क्यू जहाज की जो स्पीड है वो s किलोमीटर पर आवर है। अब बोला 8 मिनट का समय लगता है भाई जहाज में पैसेंजर्स को रेस्क्यू जहाज में उतारने में, 8 मिनट का समय लगता है। जहाज का जो चालक है, जो जहाज का क्रू है और जो पैसेंजर है, उसको रेस्क्यू जहाज में उतारने में 8 मिनट का समय लगेगा। तो यानी कि जो रेस्क्यू जहाज है, जो बचाव नौका है, इसको मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। यानी कि मेरे दोस्तों ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जहाज केवल 23 मिनट तक ही तैर सकता है, 23 मिनट में जहाज डूब जाएगा। अच्छा, 23 मिनट में जहाज डूब जाएगा और 8 मिनट का समय लगेगा इसके पैसेंजर को इसमें उतारने में। यानी कि दोनों जहाज को एक दूसरे से 23 - 8 15 मिनट में मिलना पड़ेगा। दोनों जहाजों को एक दूसरे से 15 मिनट में मिल जाना चाहिए। अगर ये दोनों जहाज 15 मिनट में मिल गए, 8 मिनट में पैसेंजर उतार ले, फिर ये जहाज डूब जाए तो कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ा। तो दोनों जहाजों को एक दूसरे से 15 मिनट में मिलना पड़ेगा। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? अभी 20 किलोमीटर डिस्टेंस है। 20 किलोमीटर डिस्टेंस बराबर क्या आएगा? रिलेटिव स्पीड। दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? 12 + s, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 + s2। डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम को भी आवर में लिखो। ये टाइम है 15 मिनट। 15 मिनट आवर में कितना होता है? 1/4 आवर। आप बोलोगे आंसर 1/4। 4 की 20 में गुणा होगी 80, 80 में से 12 घटाएंगे 68, तो 68 आंसर आ गया। तो जो रेस्क्यू जहाज है उसे 68 किलोमीटर पर आवर की मिनिमम स्पीड से चलना चाहिए। 68 किलोमीटर पर आवर की मिनिमम स्पीड से चलना चाहिए। आंसर आ गया। समझ में आया? मुझे लगता है ये सवाल आपको अच्छी तरीके, देखो सवाल कितना लेंदी है ना, लेकिन सॉल्व का जब किया तो एक ही स्टेप में हुआ। तो बड़े सवाल की लैंग्वेज से घबराना ना बंद कर दीजिए, और छोटे एग्जाम्स में बड़े सवाल की लैंग्वेज और ज्यादा आती है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 19, ये बताओ। सवाल है CHSL 2022 के पेपर का। दो आदमी ए और बी सुबह 10:30 बजे 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अच्छा, 30 मिनट के बाद ए 40 की स्पीड से बी की ओर चलने लगता है, जबकि दोपहर 12 बजे बी 30 की स्पीड से ए से दूर जाने लगता है। अगले दिन वो कितने बजे मिलेंगे? अगले दिन वो कितने बजे मिलेंगे? बढ़िया सवाल, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट, एक और सवाल, अगला टाइप जहाज वाला हो गया। दो आदमी ए और बी सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दो आदमी है ए और बी, सुबह के बज रहे 10:30, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 220 किलोमीटर की दूरी पर है दोनों आदमी। ये दोनों आदमी सुबह के बज रहे 10:30 मॉर्निंग के, और ये दोनों आदमी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। 10 मिनट के बाद, यानी कि 30 मिनट के बाद, सॉरी आधे घंटे के बाद, आधे घंटे बाद कितना बज जाएगा? 10:30 से आधे घंटे बाद हो जाएगा 11 बज जाएगा।
11 मिनट के बाद ए 40 की स्पीड से बी की ओर चलने लगता है। 11 बज गया, 11 बजे ए 40 की स्पीड से चलने लगता है बी की ओर। दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे यानी कि 1 घंटे के बाद, दोपहर 12 बजे यानी कि 1 घंटे के बाद, 11 से 12 बजे 1 घंटे के बाद बी 30 की स्पीड से इसे दूर जाने लगता है। बी 30 की स्पीड से इसे दूर जाने लगता है। अगले दिन कितने बजे मिलेंगे, एक बात बताओ। 10:30 बजे ए और बी 220 किलोमीटर की दूरी पर है। हर चीज नहीं लिखी जा सकती, सवाल बार बार पढ़ना पड़ेगा। ए और बी दोपहर में सुबह 10:30 बजे 220 किलोमीटर की दूरी पर है। आधे घंटे के बाद यानी कि 11 बजे ए 40 की स्पीड से चलने लगता है बी की ओर। 12 बजे बी चलने लगता है 30 की स्पीड से। तो 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटा होता है। 1 घंटे में ए कितना चल लेगा? अगर मैं आपको 12 बजे की कहानी दिखाऊं, 12 बजे क्या होगा? 12 बजे, 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटा होता है, तो ए 1 घंटे में कितना चलेगा? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर चलने के बाद ए यहां आ जाएगा। 40 किलोमीटर चलने के बाद ए यहां आ जाएगा, ये ए की पोजीशन हो जाएगी। 40 किलोमीटर चलने के बाद ये आ जाएगा, यानी कि 12 बजे की जो कहानी होगी वो ये होगी। दोपहर 12 बजे की जो कहानी होगी ये होगी मेरे प्यारे भाई। दोपहर के 12 बज के बी भी चलना शुरू करा और बी जो है वो ए से दूर जाने लगता है। सवाल पढ़ो, सवाल। यानी कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी रहेगी? ये टोटल 220 किलोमीटर था, 220 में से 40 घटाएंगे 180। ए और बी के बीच की दूरी 180 किलोमीटर रह गई। टोटल दूरी 220 थी, 220 में से 40 किलोमीटर ये माइनस कर देंगे, 180 किलोमीटर। दोपहर के कितने बज रहे हैं? 12 बजे की पिक्चर है। आप बताओ, ए फास्ट है बी स्लो है, तो ए बी को पकड़ लेगा। ए बी को पकड़ लेगा। आप मुझे बताओ कितने टाइम के बाद पकड़ेगा? तो टाइम बराबर दोनों के बीच की डिस्टेंस 180 है बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आएगी S1 माइनस S2, 40 माइनस 30। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 यानी कि 180 बटे 10, 18 घंटे। तो 18 घंटे बाद ए बी को पकड़ लेगा। अगले घंटे बोला अगले दिन कितने बजे मिलेंगे? तो 12 बजे के बाद 18 घंटे लगेगा। जब 12 बजे के बाद 18 घंटे हो जाएगा तो भाई रात के 12 बज जाएंगे, फिर अगले दिन सुबह के 6 बज जाएंगे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग के 6 बजे ए और बी मिलेंगे अगले दिन। ये आंसर है डी ऑप्शन। आंसर सवाल का डी ऑप्शन है। देख लीजिए। तो देखो सवाल ये सिंपल वही है, बस आपको लैंग्वेज लिख के कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है। आगे अगर सवाल को पूरी शिद्दत से पढ़ा जाए तो आधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 20 बनाए। नेक्स्ट अगला टाइप बहुत फेमस टाइप है, जल्दी से कर लेते हैं, फिर मैं आपको सर्कुलर ट्रैक के कौन से बताऊंगा। जल्दी से कर लेते हैं। सवाल नंबर 20, फटाफट करिए मेरे प्यार भी, फटाफट। यस विशाल यादव जी, अगर ये सवाल आपने कर लिया तो आप बहुत ही अच्छे बालक हैं। ये सवाल एसबीआई क्लर्क के पेपर में आया है 2019 में। कोरोना से जस्ट पहले के पेपर में ये वाला सवाल आया था। अब से मैं लगातार करवा रहा हूं, मुझे अच्छा सवाल लगा था। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन एसएससी में भी जरूर पूछा जाएगा कभी। दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 960 किलोमीटर है। दो स्टेशन है एक्स और वाई, दो प्यारे प्यारे स्टेशन है एक्स और वाई। इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 960 किलोमीटर है, 960 किलोमीटर। दो ट्रेन दोनों स्टेशन से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना शुरू करें तो 12 घंटे में मिलती हैं। बोला गया अगर दो ट्रेन दोनों स्टेशन से एक दूसरे की तरफ एक ही टाइम चलना शुरू करें तो 12 घंटे में मिलती हैं। तो पहली लाइन से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि माना स्टेशन एक्स से जो ट्रेन चलती है उसकी स्पीड S1 है और स्टेशन वाई से जो ट्रेन चलती है उसकी जो स्पीड है मेरे दोस्तों वो S2 है। वो S2 है। S1 S2 मैंने स्पीड मान ली दोनों ट्रेन की, ठीक है। कोई तकलीफ इसमें नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं है।
अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलती है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो 12 घंटे के बाद मिलती है। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2। और रिलेटिव स्पीड बराबर क्या आएगा, डिस्टेंस 960 किलोमीटर है, डिस्टेंस 960, और कितने घंटे के बाद मिली, 12 घंटे के बाद मिली। तो रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस 960 किलोमीटर बटे टाइम, टाइम कितना है 12 घंटे, यानी कि 960 बटे 12 आ गया बेटा 80 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की जो स्पीड का सम है वो 80 किलोमीटर पर आवर आ गया, S1 प्लस S2 80 आ गया। आपसे पूछा दोनों ट्रेन की स्पीड, तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां 80 आ रहा हो जोड़ के, S1 प्लस S2। 35 45 80, 15 65 80, 30 50 80, 25 55 80, सारी ऑप्शन में 80 है, तो ऑप्शन से तो होगा नहीं। अब यहां पर दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरी से 6 घंटे 24 मिनट बाद चले तो वे 10 घंटे के बाद मिलती हैं। ट्रेनों की स्पीड ज्ञात करो। मुझे पता चल गया S1 प्लस S2 बराबर 80। बोला अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 6 घंटे 24 मिनट बाद चले तो 10 घंटे के बाद मिलती हैं। अगर एक ट्रेन दूसरी से 6 घंटे 24 मिनट बाद चले तो वो 10 घंटे के बाद मिलती है। ट्रेनों की स्पीड ज्ञात करो। कितने बच्चे इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हैं? सवाल में लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, बट one train is started 6 minutes 24 minutes after the first, then they would have meet after 10 hours. अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के 6 घंटे 24 मिनट बाद चलती है तो 10 घंटे में मिलती है मेरे प्यारे भाई। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये ट्रेन चलती रही चलती रही चलती रही 6 घंटे 24 मिनट तक चलती रही। ये जो पहली ट्रेन है, ये जो पहली ट्रेन है 6 घंटे 24 मिनट तक चलती रही। कितने? 6 आवर 24 मिनट तक चलती रही पहली ट्रेन। पहली ट्रेन के 6 घंटे 24 मिनट के बाद दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया। ध्यान से प्लीज 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 सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो। अगर एक ट्रेन दूसरी से 6 घंटे 24 मिनट बाद चले तो 10 घंटे मिलती हैं। ये ट्रेन 6 घंटे 24 मिनट तक चलती रही अकेले। इसके 6 घंटे 24 मिनट चलने के बाद यहां पहुंच गई। अब दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया। अब दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया तो ये 10 घंटे में मिली। कितने समय में मिली? 10 घंटे में मिली। यानी कि जो ट्रेन है हमारी, जो पहली वाली ट्रेन है, जो पहली वाली ट्रेन है कितने की स्पीड से चलती है? S1 की स्पीड से। पहली वाली ट्रेन 6 घंटे 24 मिनट तक अकेले चलती रही S1 की स्पीड से। 6 घंटे 24 मिनट तक चलने के बाद तब दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया और ये दोनों ट्रेन 10 घंटे में मिली। यानी कि इन दोनों ट्रेन को ये दूरी कवर करने में 10 घंटे लग गया। 10 घंटे। ये दोनों ट्रेन को इतनी दूरी कवर करने में 10 घंटे लग गया। आप बताओ दोनों ट्रेन मिलकर 10 घंटे में कितनी दूरी जाएंगी? बताइए। दोनों ट्रेन की जो रिलेटिव स्पीड है S1 प्लस S2 80 है। दोनों ट्रेन की भाई डिस्टेंस बराबर क्या होता है? रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। दोनों ट्रेन चल रही है एक दूसरे की ओर, दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही है। दोनों ट्रेन की रिलेटिव स्पीड कितना है? S1 प्लस S2 80। दोनों एक दूसरे से 10 घंटे में मिली तो दोनों ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 800 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस 800 किलोमीटर आ गई। 800 किलोमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर ये डिस्टेंस 800 किलोमीटर है, पूरी डिस्टेंस 960 है, 960, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई? 160 किलोमीटर। 960 में से 800 घटाएंगे 160 किलोमीटर आ गई। यानी कि ये 160 किलोमीटर 6 घंटे 24 मिनट में चला है पहली वाली ट्रेन ने, S1 ने। पहली वाली ट्रेन ने 160 किलोमीटर चला है 6 घंटे 24 मिनट में। तो पहली वाली ट्रेन की स्पीड नहीं आ गई होगी मेरे प्यारे भाई। ये 6 घंटे 24 मिनट तक चलने के बाद जब दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया है बच्चे, तो 6 घंटा 24 मिनट का मतलब होता है 24/60, 2/5 आवर। तो आ जाएगा 6 पंजे 30 और 2 32/5 घंटे। 6 घंटे 24 मिनट का मतलब होता है 32/5 घंटे। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पहली ट्रेन 160 किलोमीटर जाती है 32/5 घंटे में, तो स्पीड क्या आएगी? 32 पंजे 160, 5 ऊपर जाएगा, 5 पच्चे 25। तो पहली ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर आ गई। 25
पहली ट्रेन की स्पीड 25 है, दूसरे की कितनी आ जाएगी बेटा, दोनों का 80 आना चाहिए जोड़ के, 80 में से 25 घटाओगे 55, तो दोनों ट्रेन की स्पीड 25 और 55 आ गई। डी ऑप्शन आंसर है, डी। खत्म। बहुत बेहतरीन सवाल। ये सवाल अभी एसएससी के एग्जाम्स में नहीं आया, ये तो बैंकिंग का पूछा हुआ है, पर ये सवाल इतना अच्छा है, इतनी बढ़िया इसकी लैंग्वेज है, ये जरूर आना चाहिए। आपको नहीं लगता बेटा? तो ऐसे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर तो हम करते ही हैं, अब आप देखो ये सारे प्रीवियस ईयर तो सवाल करे हमने आप ही के एग्जाम का, सीएचएसएल के सवाल है, ये भी दोनों सीजीएल के क्वेश्चन हैं, लेकिन बाकी अदर एग्जाम के भी मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराता हूं, जिनमें हल्का लॉजिक है, हल्की कैलकुलेशन है, जिनकी आने की उम्मीद है। नए सवाल भी तो आने हैं पेपर में, सारा का सारा पेपर थोड़ा ना पीवाईक्यू रिपीट होना है एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं आपके बट की जो रिसर्च है मैं करता हूं, मैं आपके लिए सवाल ढूंढ ढूंढ के लाता हूं अलग अलग पेपर के, केवल क्लास में जो पढ़ाते हैं उतना कर लिया करो, केवल जो क्लास में पढ़ाते हैं, बाकी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल नंबर 21 ये बताएंगे जल्दी से फटाफट। आरपीएफ में इससे हल्का आएगा बेटा, आरपीएफ में बेसिक वाला सवाल आता है। एक और सवाल बच्चों, एक और सवाल आपके सामने फिर जो है, ये भी बेहतरीन सवाल है कि वो क्वेश्चन है जिनमें कंसेप्ट से ज्यादा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। गौरव और गिरी एक साथ एक ही डायरेक्शन में 35 और 47 की रफ्तार से यात्रा करते हैं। तो गौरव और गिरी एक साथ चलते हैं 35 और 47 की स्पीड से। 8 घंटे के बाद गौरव अपनी स्पीड 28.56% बढ़ा देता है और गिरी अपनी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है। दोनों एक साथ डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, दोनों एक साथ डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। पूरी जर्नी में कितना समय लगा? पूरी जर्नी में बहुत बेहतरीन। देखो, गौरव और गिरी एक साथ एक ही दिशा में, यहां पे लिख लीजिए एट सेम प्लेस, फ्रॉम सेम प्लेस, यहां पे एक जगह एक सेंटेंस हो रहेगा, फ्रॉम सेम प्लेस, फ्रॉम सेम प्लेस। दो लड़के हैं गौरव और गिरी, वो एक साथ चलना शुरू करते हैं, सेम ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। गौरव जो है वो चलता है 35 की स्पीड से, गौरव को मैं जीए लिख रहा हूं, और गिरी चलता है 47 की स्पीड से, 47 की स्पीड से। 8 घंटे के बाद अब आप मुझे बताओ 8 घंटे में क्या हो जाएगा? दो लोग हैं गौरव और गिरी, दोनों एक साथ चलना शुरू करते एक ही जगह से। गौरव 35 की स्पीड से, गिरी 47 की स्पीड से। तो आप मुझे बताओ 8 घंटे में क्या होगा? जाहिर सी बात है, गौरव स्लो है, गिरी फास्ट है, तो गिरी आगे निकल जाएगा, गौरव पीछे छूट जाएगा। तो 8 घंटे में गौरव और गिरी के बीच की दूरी क्या होगी 8 घंटे में? तो बताओ, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? S1 माइनस S2, 47 माइनस 35, 12। रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 इंटू टाइम कितना आ जाएगा? 8 घंटे, यानी कि 96 किलोमीटर। तो 8 घंटे के बाद की अगर मैं आपको कहानी दिखाऊं, दोनों लोगों के बीच की दूरी 96 किलोमीटर हो जाएगी, 96 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी। बोलो बात सही है? तो 8 घंटे में दोनों लोगों के बीच की दूरी 96 किलोमीटर होगी। अगर मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं तो 8 घंटे के बाद गिरी तो यहां पहुंच गया, क्योंकि गिरी फास्ट है, और आपका गौरव पीछे रह गया, गौरव पीछे रह गया, और दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 96 किलोमीटर। एक साथ चलना शुरू करे थे एक ही जगह से, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं। गौरव 35 की स्पीड से, गिरी 47 की स्पीड से। 8 घंटे बाद इनके बीच की दूरी 96 किलोमीटर हो जाएगी।
अब हुआ क्या, 8 घंटे के बाद गौरव अपनी स्पीड 28.56% बढ़ाता है। गौरव अपनी स्पीड बढ़ा देता है। गौरव की स्पीड कितनी है, 35। गौरव अपनी स्पीड 28.56% बढ़ा देता है। अब आप मुझे बताओ 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 14.28%, 1/7, 28.56% 2/7। तो गौरव अपनी स्पीड को 2/7 बढ़ा देता है। 35 का 2/7 क्या होता है, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10। गौरव अपनी स्पीड को 10 बढ़ा देता है। 35 को 10 बढ़ा दोगे तो गौरव की स्पीड कितनी हो जाएगी, 45। तो गौरव अपनी स्पीड कर देता है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर गौरव अपनी स्पीड कर देता है। गिरी अपनी स्पीड को 11 किलोमीटर पर आवर कम करता है। गिरी अपनी स्पीड कम कर देता है। 8 घंटे के बाद गिरी अपनी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है। गिरी की स्पीड कितनी थी, 47। गिरी ने अपनी स्पीड 47 से 11 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो गिरी की स्पीड कितनी रहेगी, 36। 47 में से 11 घटाएंगे 36, तो गिरी की स्पीड होगी 36 किलोमीटर पर आवर। 8 घंटे के बाद की कहानी यह है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। 8 घंटे के बाद की कहानी है, सब मैंने आपको समझाने के लिए क्या, 8 घंटे के बाद की कहानी है ये। दोनों एक साथ डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, दोनों एक साथ। अब ये लाइन बड़ी खास है, दोनों एक साथ डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। इसका मतलब अब हो क्या गया, अब गिरी तो हो गया स्लो, गौरव हो गया फास्ट। गिरी की स्पीड कम हो गई, गौरव की स्पीड ज्यादा होगी, तो गौरव फास्ट है, तो गौरव गिरी को पकड़ लेगा। गौरव गिरी को पकड़ लेगा और दोनों एक साथ डेस्टिनेशन पे पहुंचे, यानी कि गौरव तो इतनी दूरी जाएगा और गिरी फास्ट भाग के इतनी दूरी जाएगा, और यहां जो है दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे। जैसे ही दोनों एक दूसरे को पकड़ते हैं, दोनों एक साथ होते डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। ये अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। यानी कि जब ये दोनों लोग मिलेंगे तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। दोनों एक साथ जैसे ही मिलेंगे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो आपको बस ये पता लगाना है कि दोनों एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगे। जैसे ही दोनों एक साथ मिले बस ये डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, क्योंकि दोनों एक साथ मिलते ही डेस्टिनेशन पर हैं। तो दोनों एक दूसरे से कितने टाइम बाद मिलेंगे, टाइम बराबर दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 96 किलोमीटर बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना आएगा बेटे, 45 माइनस 36 यानी कि 9। 96 को 9 से भाग देंगे, 3 से चला जाएगा, 32/3 घंटे। 32/3 घंटे क्या होता है, 3 से 32 10 बार जाएगा, 10 सही 2/3 घंटे। तो दोनों लोग एक दूसरे से 10 सही 2/3 घंटे में मिलेंगे। दोनों एक दूसरे से 10:2/3 आवर्स में मिलेंगे। पूछा पूरी जर्नी में कितना समय लगा। बहुत बच्चे जो जोश में 10:2/3 आंसर लगा देंगे, ये आंसर नहीं है। पूछा पूरी जर्नी में कितना समय लगा, तो बेटे 8 घंटे तो जर्नी ये भी करी है ना, 8 घंटे तो जर्नी पहले भी कर चुके थे, उसके बाद 10 सही 2/3 घंटे और लगा, तो पूरी जर्नी में ऐड करेंगे तो 18 सही 2/3 घंटे लगा है पूरी जर्नी में। आंसर बी ऑप्शन है, 18 सही 2/3 घंटे। जी सत्यम यादव, तो सी ऑप्शन नहीं है। 8 घंटे तो जर्नी ये लोग पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद 10 सही 2/3 घंटे और लगा, तो पूरी जर्नी में समय लगा, ऐड करना पड़ेगा 18 सही 2/3 घंटे। शानदार सवाल है, शानदार। बिल्कुल ऐसा ही अगला सवाल है, खुद से ट्राई करना। ऐसा सवाल ऐसा अगला है, खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, आखिरी क्वेश्चन, और मुझे लगता है ये बेस्ट सवाल है अब तक का इस पर। आखिरी क्वेश्चन, और ये सवाल जो है आईसीएआर टेक्नीशियन 2022 का है। रिलेटिव स्पीड पे आखिरी सवाल, फिर मैं आपको सर्कुलर ट्रैक पढ़ाऊंगा। करो लास्ट क्वेश्चन। यस, मेंस लेवल का सवाल है, ये भी आपके सामने जो क्वेश्चन है आईसीआर का मेंस लेवल का क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन सवाल, इसे हम कहेंगे बहुत बेहतरीन। बनाइए बेटे।
नहीं हो रहा ना? बहुत प्यारा सवाल है भाई ये। इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए ना उतना कम है। शानदार, आपको मजा आ जाएगा इस सवाल करके। पहले सवाल पढ़ना शुरू करो। ए द्वारा 10 घंटे में तय की गई दूरी बी द्वारा 12 घंटे में तय की गई दूरी से 27 किलोमीटर कम है। ए जितनी दूरी 10 घंटे में जाता है वो 27 किलोमीटर कम है उस दूरी से जो बी 12 घंटे में जाता है। अगला, बी द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा 9 घंटे में तय की गई दूरी से 7.5 किलोमीटर अधिक है। यदि वे 4.2 किलोमीटर लंबी सड़क के दो सिरे से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करें तो कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेंगे? देखो बेटा, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे ए और बी की स्पीड पता करनी पड़ेगी, तभी सॉल्व होगा। मान लिया ए की स्पीड ए है और मान लिया बी की स्पीड बी है, ये मैंने मान लिया। मान लिया कि ए की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है, बी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। बोला है ए द्वारा 10 घंटे में चलेगी दूरी। दूरी क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। अगर ए की स्पीड ए है तो ए 10 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? 10 ए। ये बी द्वारा 12 घंटे में तय की दूरी से 27 किलोमीटर कम है। अगर बी की स्पीड बी है तो बी 12 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? 12 बी। 12 बी। तो बोला है ए की 10 घंटे में चलेगी दूरी बी की 12 घंटे में चलेगी दूरी से 27 किलोमीटर कम है। इनका जो डिफरेंस है 27 किलोमीटर है। ये दिया है पहली लाइन। ए की स्पीड को ए मान लिया, बी की स्पीड को बी मान लिया। अगली लाइन पढ़ो। अगली लाइन और भी शानदार है कि बी द्वारा 8 घंटे में चलेगी दूरी ए द्वारा 9 घंटे में चलेगी दूरी से 7.5 किलोमीटर अधिक है। आप बताओ बी 8 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? बी की स्पीड बी है तो बी 8 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? 8 बी। ए द्वारा 9 घंटे में चलेगी दूरी से 7.5 किलोमीटर ज्यादा है। भाई ए की स्पीड ए है, ए 1 घंटे में ए जाएगा तो ए 9 घंटे में कितना जाएगा? 9 इन्हें। अगर ए की स्पीड ए है तो ए 9 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? 9 ए जाएगा। तो बोला है बी के द्वारा 8 घंटे में चलेगी दूरी ए के द्वारा 9 घंटे में चलेगी दूरी से 7.5 किलोमीटर अधिक है। 7.5 किलोमीटर अधिक है। इनका जो डिफरेंस है 7.5 है। बी 8 घंटे में जो दूरी जाता है वो ए 9 घंटे में जो दूरी जाता है उससे 7.5 किलोमीटर ज्यादा है। ये दो इक्वेशन आ गई बेटा। कितने लोगों को ये दोनों इक्वेशन समझ आ गई? कितने लोगों को ये दोनों इक्वेशन समझ आ गई? आपको इक्वेशन बनानी ही पड़ेंगी। आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि यहां पे आपको कोई शॉर्टकट लगा लो और आपका आंसर आ जाए। ये दोनों इक्वेशन आपको बनानी ही पड़ेंगी। ठीक है, समझ में आया? डिस्टेंस का डिफरेंस। अब यहां से सॉल्व करके मुझे ए और बी का मान निकालना है, ए और बी की स्पीड निकालनी है। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? किसी को सेम बनाओ। 10 9 को सेम बनाना मुश्किल है। यहां 12 आ रहा है, यहां 8 आ रहा है। 12 8 को सेम बनाना आसान है। 12 8 को सेम बनाना आसान है। 24 24 तो 12 8 को 24 24 बना लेते हैं। 24 बनाने के लिए यहां 2 से गुणा कर देते हैं, यहां 3 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा कर देते हैं बेटा, यहां 3 से गुणा कर देते हैं। और गुणा करके बेटा हम लोग क्या लेते हैं? डिफरेंस। गुणा करके हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस लोगे तो 12 दूनी 24 बी, 8 दिया 24 बी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा। क्या बचेगा? 10 दूनी 20 से, 3 नाम 27 से। देखो ना, 2 दुसाम 20 से, 3 नाम 27 से। 20 और 27 का डिफरेंस 7 है। 7 हो गया। राइट साइड में क्या आएगा बेटा? 2 की 27 में गुणा 54 आएगा। 3 की 7.5 में 22.5 आएगा। 2 की 27 में गुणा 54 आएगा। 3 की 7.5 में गुणा 22.5 आएगा। मुझे इनका डिफरेंस लेना। जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 31.5। 31.5 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 7 चौक 28, 3 7 पंजे 35, 4.5। ए की स्पीड 4.5 आ गई। ये तरीका होता है कि 12 8 को सेम बना लिया। 2 से गुणा है, 3 से गुणा घटा दिया। 24 भी कट जाएगा। 10 दूनी 20 से, 27 से। डिफरेंस 7 है। 27 दी और 54 और 3 की 7.5 पे गुणा 22.5। डिफरेंस आएगा 31.5। ए की वैल्यू 4.5 आ गई। ए का मान कहीं भी रख लो।
ए का मान चाहे आप पहली इक्वेशन में रख लो चाहे दूसरी इक्वेशन में, बी का मान आ जाएगा। ए की वैल्यू 4.5 आई है, मैं यहां रख देता हूं। और यहां अगर ए की वैल्यू 4.5 आई है, 4.5 का 10 गुना कितना आएगा? 45 आएगा, 45 आएगा, 45। ये माइनस का 45 जब उधर जाएगा तो 12b कितना आएगा? 12b की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की जगह 4.5 यहां रख दो, पहली इक्वेशन है। यहां ए की जगह 4.5 रख दो पहली इक्वेशन में, 4.5 रखेंगे, 4.5 का 10 गुना 45, माइनस जब 45 उधर जाएगा तो 12b कितना आएगा? 12b बराबर जब माइनस 45 उधर जाएगा तो 27 प्लस 45 72, 72 आ गया। तो बी की स्पीड आएगी 12×72, बी की स्पीड आएगी 6, तो बी की जो स्पीड है 6 आ गई, ए की 4.5 है। बोला अगर वे 4.2 किलोमीटर, सवाल पढ़िएगा मेरे दोस्तों, अगर वे 4.2 किलोमीटर लंबी सड़क के दो सिरे से एक दूसरे को बढ़ना शुरू करते, 4.2 किलोमीटर लंबी सड़क है, ये 4.2 किलोमीटर लंबी सड़क है, और इस सड़क के ये दो किनारे हैं, ये इस सड़क के दो किनारे हैं। अब इस 4.2 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों किनारों से ए और बी बढ़ना शुरू करते हैं, ए और बी बढ़ना शुरू करते हैं, कितने टाइम में बाद मिलेंगे? तो ए तो 4.5 की स्पीड से चलेगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी चलेगा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये अलग ही सवाल बना दे कि 4.2 किलोमीटर लंबी सड़क के किनारे से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, एक दूसरे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में, कितने टाइम के बाद मिलेंगे? तो टाइम बराबर डिस्टेंस है 4.2 बटे रिलेटिव स्पीड। तो बेटा रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? रिलेटिव स्पीड ध्यान से सुनेगा, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी s1 प्लस s2। 4.5 में 6 जोड़ेंगे 10.5, 4.5 में 6 जोड़ेंगे 10.5, अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड 4.5 में 6 जोड़ेंगे 10.5, एक जाएगा 21 से, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 2/5 घंटे। तो 2/5 घंटे में ये दोनों लोग एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन आंसर मिनट में है, तो 2/5 घंटे को 60 से गुणा कर दो, 60 से गुणा करेंगे 120/5, 24 मिनट, यानी कि दोनों लोग एक दूसरे से 24 मिनट के बाद मिलेंगे। कितना प्यारा सवाल है, ए ऑप्शन, बहुत प्यारा सवाल। आया ना मजा करके? अब मुझे तो बहुत मजा आया इस सवाल को करवा के आपको। एक नंबर क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ रिलेटिव स्पीड के सारे वैरायटी के सवाल खत्म होते हैं, सारी वैरायटी के सवाल खत्म होते हैं। आगे चलेंगे। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे भाई, सर्कुलर ट्रैक। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सर्कुलर ट्रैक। केशव आना। अरे आप लोगों को पता है कि आज जो है, जो हमारी रेलवे वाली बुक है और एसएससी वाली जो बुक है, उन पे फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहा है, लगाना पोस्टर में बता देता हूं इन्हें। हो गया आउट ऑफ स्टॉक, आधे घंटे में चला गया। ऐसा कैसे? पूछना जरा। सर रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन बीएसएफ एचसी में भी आएंगे क्या? नहीं आएंगे बेटा, रिलेटिव स्पीड तो हर एग्जाम में आता है, लेकिन वहां इतना हाई लेवल वाला नहीं आएगा। मैंने जो शुरू में बेसिक सवाल कराए थे वो आएगा। अब ना कैसे वाला को पता नहीं भाई, ये तो हम मेंस के सवाल कर रहे हैं, आपको ये शुरू के सवाल ही दिखाई दे रहे क्या? ये कितने सवाल आसान थे ये वाले आपके पेपर में आएंगे, एकदम सरल वाले, जिनमें कोई फॉर्मूला लगना लॉजिक ज्यादा है नहीं। आगे सर्कुलर ट्रैक दोस्त,
चले, सर्कुलर ट्रैक मेरे प्यार भी बड़ा अच्छा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ध्यान से, ध्यान से मेरे प्यारे भाई सभी लोग। कई तरह की इसमें वैरायटी बनती है, हम एक एक करके समझेंगे, एक एक करके बड़े प्यार से समझिएगा। ये एक सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर ट्रैक मतलब वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ। इस पे ना लोग साइकिल चलाते हैं या दौड़ मारते हैं, इस पे लोग साइकिल चलाते हैं या फिर दौड़ मारते हैं। तो वृत्ताकार पथ है, इस पे लोग साइकिल चलाते हैं, बढ़िया से दौड़ मारते हैं। तो जैसे ये एक जगह है, इस पर रेस होती है, ये एक जगह है। अब मेरे प्यारे भाई इस जगह पर ये सर्कुलर ट्रैक है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा खिलाड़ी, मैंने 3 ले लिए, वो इस पर दौड़ना शुरू करते, दौड़ना। भाई हर आदमी की स्पीड अलग अलग होती है, हर आदमी की स्पीड अलग अलग होती है, हर आदमी अपने अलग अलग हिसाब से मेरे दोस्तों दौड़ता है। तो मेरे प्यारे भाई ये 3 आदमी है ए बी सी, 3 आदमी हैं ए बी और सी, ए बी और सी, ये एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। अच्छा मैंने मान लिया कि ए को एक पूरा चक्कर, भाई हर आदमी की स्पीड अलग अलग होगी, ए को एक पूरा चक्कर मारने में T1 समय लगता है, ए को एक पूरा चक्कर मारने में T1 टाइम लगता है, T1 टाइम लगता है, T1। बी को एक पूरा चक्कर मारने में, यानी कि बी एक पूरा सर्कुलर चक्कर मारेगा T2 समय में, बी को एक पूरा चक्कर मारने में T2 समय लगता है। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं अभी। सी एक पूरा चक्कर मारने में T3 समय लेता है, T3 समय लेता है। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, A, B and C takes, A, B, C takes T1, T2 and T3 time to complete one round of circular track। सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर मारने में ए को T1 समय लगता है, बी को T2 समय लगता है, सी को T3 समय लगता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तीनों लोग भागना शुरू करते हैं, ए बी सी एक साथ एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, एक ही डायरेक्शन में, है ना। ये तीनों लोग एक साथ भागना शुरू करते हैं, एक साथ भागना शुरू करते हैं, एक ही टाइम पर चलना शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, एक ही टाइम पर, एक ही जगह से। ये तीनों लोग हैं, एक साथ भागना शुरू करते हैं, एक ही जगह से भागना शुरू करते हैं। समझ में आया। तो आप मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, 3 लोग एबीसी हैं, ए एक पूरा चक्कर मारता है T1 समय में, बी एक पूरा चक्कर मारता है T2 समय में, सी एक पूरा चक्कर मारता है T3 समय में। यानी कि ए T1 चक्कर मार के वापस यहीं पे आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा। बी T2 समय में एक चक्कर मार के वापस यहीं पर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। सी जो है T3 टाइम में चक्कर मार के वापस यहीं पे आ जाएगा, ऐसी चलता रहेगा। ए हर T1 समय के बाद वापस यहां पे आएगा, बी हर T2 समय में चक्कर मार के वापस यहां पे आएगा, सी T3 समय में चक्कर मार के वापस यहां पे आएगा। देखो इनकी मुलाकात बीच में भी कहीं ना कहीं होती रहेगी, ये लोग बीच में भी कहीं ना कहीं मुलाकात करते रहेंगे आपस में, लेकिन इनकी मुलाकात वापस से चलते चलते वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर तीनों की मुलाकात दोबारा कब होगी। तीनों ने एक साथ भागना शुरू करा, तीनों ने एक साथ भागना शुरू करा, इस जगह से तीनों भाग रहे हैं। हर T1 समय के बाद ए यहां पे आ जाता है, बी हर T2 समय के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट। सी हर T3 समय के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है। तो कितने टाइम के बाद ये तीनों वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे, ये बताओ बच्चों, कैसे पता लगेगा। स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे, ये बताओ जल्दी से। ये तीनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर कब दोबारा मिलेंगे फटाफट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, वो जो टाइम होगा मेरे प्यारे भाई, वो इनका एलसीएम होगा, एलसीएम। आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम।
हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा जब मिलेंगे वो जो टाइम होगा मेरे प्यारे, वो टाइम एलसीएम होगा, एलसीएम। समझते रहिएगा, वो जो टाइम होगा एलसीएम होगा। आपको T1 T2 और T3 का एलसीएम ले लेना है। यहां तो सेम, अगर डायरेक्शन सेम की बजाय अपोजिट भी हो, अगर ऐसा भी है ना कि कोई आदमी इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, डायरेक्शन किधर भी हो सकते हैं, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर सपोज कोई ये बंदा सी इधर भी जा रहा है ना, तो भी यही कंसेप्ट रहेगा कि भाई ए और बी इस दिशा में जा रहे हैं, सी उनके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट बदलने वाला नहीं है। बस आपको यह देखना है कि ए T1 समय में एक चक्कर मारता है, बी हर T2 टाइम में एक चक्कर मारता है, सी हर T3 टाइम में एक चक्कर मारता है। तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे, वो जो टाइम होगा हमेशा इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, T1 T2 T3 का। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप और आपके भाई में रेस लग गई। ये है एक जगह है, यहां आप में और आपके भाई में रेस लग गई। एक जगह है, आप में और आपके भाई में रेस लग गई, रेस के भाई रेस मारेंगे। अब आप जो है हर 10 मिनट में एक चक्कर पूरा करते हो, हर 10 मिनट में, और आपका जो भाई है हर 15 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, हर 15 मिनट में। तो बताओ कितने मिनट के बाद आप स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आओगे, कितने मिनट के बाद आप दोबारा यहीं स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलोगे, बताइए जल्दी से, कितने मिनट के बाद। आप और आपके भाई में रेस लग गई, आप हर 10 मिनट में एक चक्कर मारते हो, हर 10 मिनट में। आपका भाई 15 मिनट में एक चक्कर मारता है, कितने टाइम के बाद वापस इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर। भाई मिलने को तो बीच में भी मिलेंगे, कहीं ना कहीं बीच में भी तो मुलाकात हो सकती है, पर मैं ये नहीं पूछ रहा बीच में कहां मिलेंगे, दोबारा ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो वो जो टाइम होगा आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 और 15 का एलसीएम 30 मिनट, 30 मिनट, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 10 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 30 मिनट। 30 मिनट पे दोबारा वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। भाई ये जो है 10 मिनट बाद यहां पे आएगा, फिर 10 मिनट बाद यहां पे आएगा, फिर 10 मिनट बाद यहां पे आएगा, तो 30 मिनट में 3 चक्कर लगा लेगा, 3 चक्कर लगा के यहां पे आ जाएगा। बी 15 मिनट का एक चक्कर लगाएगा, फिर दोबारा 15 मिनट का एक चक्कर लगाएगा, तो बी 2 चक्कर लगा के यहां पे आएगा। तो ए 3 चक्कर लगा के वापस यहां आ गया, बी 2 चक्कर लगा के वापस यहां आ गया, दोनों की मुलाकात हो गई। तो दोनों की मुलाकात कब हुई, 30 मिनट पर। 30 मिनट बाद ए भी यहां पे मिलेगा, बी भी यहां पे मिलेगा, दोनों की मुलाकात होगी। समझ में आया, किसी को कोई समस्या। ठीक है बेटा, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि अगर एबीसी एक राउंड मारने में T1 T2 T3 समय लेते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से कम मिलेंगे, वो जो टाइम होगा वो उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको जानना है। अब इस पर बेस सवाल लेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाया आपको, पहले इस कॉन्सेप्ट के सवाल कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे हाई लेवल के सवाल कराऊंगा। ये बताओ, सवाल आया है एमटीएस 2022 के पेपर में। एमटीएस 2022 के पेपर में देखो, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। एक खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक सर्कुलर रास्ता है। राहुल को मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगते हैं, राहुल को 15 मिनट लगते हैं। अनिल को इसमें 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही पॉइंट से एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं। कितने मिनट के बाद वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, कितने मिनट के बाद वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो ये एक खेल का मैदान है, यहां से 2 लोग भागना शुरू करते हैं। कौन कौन है बेटा, राहुल और अनिल। दोनों एक साथ भागना शुरू करते हैं, एक ही जगह से सेम डायरेक्शन में भागते हैं। राहुल एक चक्कर मारता है 15 मिनट में, जबकि अनिल एक चक्कर मारने में 18 मिनट लेता है। तो पूछा कितने टाइम के बाद वो वापस से जहां से भागना शुरू किया स्टार्टिंग पॉइंट वहां पर मिलेंगे। तो वो जो टाइम होगा 15 और 18 का एलसीएम आएगा। 15 और 18 दोनों से कटने वाला नंबर 90 मिनट। हर 90 मिनट के बाद दोनों लोग यहां पे आके दोबारा मिलेंगे, हर 90 मिनट के बाद।
90 मिनट बाद यहां पे मिलेंगे, फिर दोबारा 90 मिनट के बाद मिलेंगे, फिर दोबारा 90 मिनट के बाद मिलेंगे। अगर वो जिंदगी भर दौड़ते रहे तो हर 90 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। बताओ कितना आसान सवाल है, यानी कि केवल कॉन्सेप्ट जानना काफी है। अब जो आप लोग मुझसे बीच बीच में पूछते रहते हो ना कि सर क्या ये आरपीएफ कांस्टेबल में आएगा, कि आरपीएफ एएलपी में आएगा, देखो भाई ये है हल्के पेपर, हल्के पेपर है तो सवाल हल्का आएगा। उनमें सर्कुलर ट्रैक का सवाल तो आएगा, लेकिन ये सबसे इजी वाला टाइप आएगा, इजी वाला। लेकिन आप उम्मीद करो कि मैं मेंस के मेंस, आप ये तो आप प्री प्लस मेंस बैच पढ़ रहे हो ना, मेंस में भी क्या ऐसे सवाल आएंगे? नहीं, मेंस में इससे काफी ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग हमारी एकदम जीरो लेवल से होगी, जीरो टू हीरो बैच है भाई, समझ में आया ना? चलो आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 25, जल्दी से करेंगे फटाफट फटाफट करो। अपोजिट अपोज, डायरेक्शन कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, डायरेक्शन कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोला है। 3 रनर्स, ये दा नहीं है, 3 है बेटा, ये 3 रनर्स, 3 धावक एक गोलाकार ट्रैक में दौड़ रहे हैं, 3 रनर एक सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहे हैं और वे 20, 30 और 35 मिनट में एक चक्कर पूरा करते हैं। अगली मुलाकात शुरुआती बिंदु पर कब होगी? तो अगली मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पर कब होगी? तो अगली मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पर कब होगी? वो जो टाइम होगा, इनका एलसीएम आएगा, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो 20 से भी कटे, 30 से भी, 35 से भी, एलसीएम लेना भी कला है। जिनका एलसीएम निकल जाता है उनका निकाल लो। 20 और 30 का तो पता ही है, 60 60 35 मिनट, देखो 35 का मतलब होता है 5 सत्ते 35, 5 ऑलरेडी आ गया 60 में, 7 नहीं आ पाया, यानी कि आ जाएगा 420 मिनट, 420 मिनट यानी कि 7 घंटे। 7 घंटे के बाद इनकी मुलाकात दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे आसान सवाल निकला, सवाल नंबर 26 बनाइए एमटीएस के पेपर का, एसएससी एमटीएस 2023। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें इस पे सवाल ना आया हो। राधा, प्रतिमा और रीना एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। 3 लड़कियां राधा, प्रतिमा, रीना एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं और क्रम से 50 सेकंड, 75 सेकंड और 100 सेकंड में अपना चक्कर पूरा करती हैं। राधा को एक चक्कर मारने में 50 सेकंड लगता है, प्रतिमा को 75 सेकंड, रीना को 100 सेकंड। कितने समय के बाद, समय आपको बताना मिनटों में, कितने समय के बाद वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ मिलेंगी? तो जो टाइम होगा इनका एलसीएम होगा। अब 50, 75, 100 से तीनों से कटने वाला नंबर 300, 350 से भी कटता है, 75 से भी, 100 से भी। 300 सेकंड को तो लेकिन मिनट में कहेंगे तो 300 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 5 मिनट। 5 मिनट इस सवाल का आंसर है, 5 मिनट के बाद। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और ये सभी लेटेस्ट सवाल हैं बच्चे, मैं आपको कोई बहुत पुराने सवाल नहीं करवा रहा हूं। 27 ये बताओ जल्दी से, कौन करेगा भाई? तीन बाइक एबीसी एक ही टाइम में, ये लिखा होगा बेटा, एक साथ चलना शुरू करेंगे, एक ही जगह से चलना शुरू करेंगे, ये हर सवाल में होगा। 3 बाइक एबीसी एक ही टाइम पर, एक ही पॉइंट से, एक सर्कुलर पथ में एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं, एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर मारता है 56 सेकंड में, बी 48 सेकंड में, सी 70 सेकंड में। कितने मिनट बाद वो फिर से मिलेंगे? आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम, एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप एलसीएम लोगे 56 और 70 में 7 आता है, एलसीएम 7 का मल्टीपल आएगा। भाई एलसीएम आप जो भी लोगे 56 और 70 में 7 आता है, 7 से कटने वाला होगा। अगर आप इसको मिनट में भी बदलोगे तो 7 से कटने वाला तो आएगा ही है भी,
मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करोगे तो 7 से कटने वाला तो नंबर होगा ही, एक ही आंसर हो सकता है 28 मिनट। मुझे एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये सवाल भी आपके पेपर में आया है, 28 मिनट। सात से कटने वाला एक ही आंसर है, बात खत्म। आगे सवाल नंबर 28 ये बनाओ। ये थोड़ा लेंदी डाटा है, ये रेलवे के पेपर का सवाल है। ये क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पर है रेलवे में पूछा गया है, मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए। सर आज बजट ने पूरा शेयर मार्केट हिला दिया। हाँ आज तो बजट आया है। तुम लोगों को क्या क्या मिला भाई बजट में? तुम लोगों को क्या क्या मिला? निर्मला सीतारमन जी मेरे सपने में आती हैं। वेर एवर यू आर, आई विल फाइंड यू, आई विल कम टू यू, आई विल टेक्स यू। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत हम अकेला ऐसा देश है जो बचत के पैसों पर भी टैक्स लेता है। अभी आप गवर्नमेंट जॉब करोगे, आप कमाओगे तो आप एफडी करोगे बैंक में। एफडी, एफडी बचत आदमी करता है भी, मेरे बुरे टाइम में काम आएगा। उस एफडी में से भी सरकार को टैक्स चाहिए। आप प्रोविडेंट फंड में पैसा डालोगे उसमें भी टैक्स चाहिए। टैक्स देना बहुत अच्छी बात है, हर आदमी को देना चाहिए, लेकिन टैक्स के बदले जो आदमी को इज्जत मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, बस वो हमारे देश में नहीं है। यूरोप के देश भी हैं, यूरोप के देश में भी इतना ही टैक्स है जितना भारत में, लेकिन भारत के लोग ज्यादा रोते हैं टैक्स को लेके। यूरोप के नहीं रोते, खुशी खुशी देते। क्यों? वहां पूरा एजुकेशन फ्री है। ये सड़क छाप सरकारी स्कूलों की तरह नहीं। ए क्लास बिल्डिंग, ए क्लास बिल्डिंग, बिल्कुल अंबानी के घर जैसी बिल्डिंग होती है। स्विमिंग पूल होता है, जिम होता है वहां पे, टीचर होता है वहां। 12 बच्चों के ऊपर एक टीचर है, हर 12 बच्चे के ऊपर एक टीचर होगा, मेल अलग फीमेल अलग। हर 12 बच्चों पे एक आया भी होगी संभालने वाली लेडी बच्चों को। फ्री है एजुकेशन, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री है। किसी भी बस में चढ़ जाओ, ऐसी नहीं बस ट्रैफिक लग रहा है, बस किसी भी बस में चढ़ जाओ एकदम फ्री। सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस करवाती है गवर्नमेंट वहां पे, हेल्थ इंश्योरेंस।
पेंशन्स देती है, सब्सिडरी होती है। हाँ क्या, कुछ भी नहीं। सर हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, यही तो है समस्या, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो भाई चाइना में भी बहुत है। चाइना कैसे इतना कुछ कर ले रहा है? चाइना के पास हमसे 5 गुना पैसा है। हम अपने देश में सड़क बना के खुश हैं, और चाइना ने एशिया के सारे देशों में सड़क बना दी है, अपने में तो बना के निपटा चुका। चाइना पहाड़ों में लिफ्ट लगा दे रहा है, पहाड़ों में एस्केलेटर से हम जाते हैं यात्रा के लिए, घोड़े पे गधे पे लद के इतने सारे लोग उबड़ खाबड़ भले रहते हैं। चाइना ने एस्केलेटर लगा दिए पहाड़ों में, चढ़ो पहाड़ों पे, मौज करो। हमारे यहाँ कोई त्योहार होता है तो त्योहार पे लोग अपने घर वापस जाते हैं, पूरा रेलवे सिस्टम फेल हो जाता है। चाइना खुद प्रमोट करता है, जाओ। एक भी अगर चाइना में ऐसा केस आता हो कि वहां रेलवे सिस्टम फेल हुआ हो, पैसा खर्च करना पड़ता है। समस्या पॉपुलेशन नहीं है, समस्या है पैसे की कमी, हमारी गरीबी। पॉपुलेशन कोई समस्या नहीं है, समस्या है पैसे की कमी। चाइना के पास उतनी पॉपुलेशन है जितनी हमारे पास है, लेकिन चाइना के पास हमसे 5 गुना ज्यादा पैसा है, इसलिए चाइना में समस्या नहीं है। हम पॉपुलेशन को लेकर रोते रहते हैं। अजय कुमार तिवारी, हम भी ट्रैक पर हैं विकसित भारत की तरफ। बिल्कुल, हम भी विकसित भारत की तरफ है, हम भी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरक्की की स्पीड ना बहुत स्लो है, बहुत स्लो। इस स्पीड से हम तरक्की करें, अगर चाइना आज अपनी तरक्की रोक भी देना, चाइना अगर रोक भी दे, तो अगले 50 साल तक हम अपनी तरक्की चाइना के बराबर नहीं ला पाएंगे। इस स्पीड से हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, पर वो तरक्की की स्पीड काफी नहीं है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो। चले सवाल नंबर 28। 3 कारें एक्स वाई जेड एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट से एक ही दिशा में, है ना, ये लिखा होगा, एक टाइम पर चलना शुरू करती है, एक ही जगह से चलना शुरू करती हैं, और एक ही ट्रैक में दौड़ना शुरू करती हैं। एक्स एक चक्कर मारता है 168 सेकंड में, वाई एक चक्कर 186 सेकंड में, जेड 196 सेकंड में। कितने समय के बाद वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? क्या आंसर है? एलसीएम लेना था बेटा इस सवाल में, एलसीएम। अच्छा अभिषेक भास्कर, सी ऑप्शन आंसर आ रहा है सभी बच्चों को, मुझे करवाने की तो जरूरत नहीं है। 612 मिनट 48 सेकंड, सभी बच्चों का आंसर आ गया है। कोई बी ऑप्शन बोल रहा है भाई, कोई सी ऑप्शन बोल रहा है। बी ऑप्शन बता रहे हैं यार। अरे विवेक साहू, क्या समझ नहीं आया इसमें? बस एलसीएम लेना है, टाइम का एलसीएम ले लो, आ गया आंसर। इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है। नहीं समझ पा रहे, चलो मैं ले लेता हूं, यहां पे देखो, 168, 186 और 196 किससे कटता है? 168 4 से, 4 गुणा 42, 4 गुणा 42, 42 मतलब 3 गुणा 14, 12 गुणा 14 आ गया। 186 भी किससे कटता है मेरे प्यारे भाई? 6 से कट जाएगा, 6 × 18, 6 कम 6, 6 × 31। 196 किससे कटता है? 196 कटता है जी 14 गुणा 14, 14 गुणा 14, ये आ जाएगा 14 गुणा 14। अब मुझे इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम। देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है? मान लिया कि यही एलसीएम है, सबसे बड़ा नंबर ये एलसीएम है, 14 गुणा 14 यही एलसीएम है, मैंने मान लिया, ये मैंने मान लिया कि यही एलसीएम है। तो मुझे देखना है क्या क्या कवर हुआ। मैंने सबसे बड़ा नंबर ये 14 गुणा 14 ये एलसीएम मान लिया। अब यहां आए, क्या 31 कवर हुआ? 14 गुणा 14 में 31 नहीं आता, 31 लेंगे। क्या 6 कवर हुआ? 6 का मतलब होता है 2 तिया 6, 6 का मतलब होता है 2 तिया 6, 2 तो ऑलरेडी कवर हो गया, 2 तो ऑलरेडी कवर हो गया, 14 में 3 रह गया, 3 से गुणा करेंगे। क्या 14 कवर हो गया? हो गया। क्या 3 कवर हो गया? हो गया। 14 गुणा 14 में 4 आता है, 4 भी कवर हो गया, सब कुछ कवर हो गया मेरे प्यारे भाई, ये आ गया एलसीएम।
तो 14 गुणा 14 196 गुणा 93 आपका एलसीएम आएगा सेकंड्स में। ये सेकंड्स में आया है मेरे प्यारे भाई, ये एलसीएम आ गया। जब मैं आपको एलसीएम चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको और बेहतर तरीके से टाइम देके समझाऊंगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये तो एलसीएम आया, लेकिन ये आंसर पूछा है सेकंड में, मिनट में, सॉरी, तो सेकंड में, मिनट में बदलना है तो 60 से भाग करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा। 3 से जाएगा 31 बार, 3 से जाएगा 20 बार, 4 से जाएगा 49 बार, 4 से जाएगा 20 5 बार। ये बताओ 49 गुणा 31 क्या आएगा? 49 गुणा 31 क्या आएगा बेटा? 31, देखो 50, 49 का मतलब 50 माइनस 1 गुणा 31। अब 1650 में से 31 घटाएंगे 1619, 1619 बटे 5 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, मिनट। 5 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? चार चौक 16, 4 नाम 36, 4 पंजे 20, 14 गुणा 14 हो गया 31 है, 6 2 आ चुका है, 3 लेंगे, 14 ऑलरेडी आ ही गया, नहीं 2 और आ गया बेटा। 14 जब मैं हटा दूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई और होगी, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और होगी, 2 से मल्टीप्लाई और होगी, 2 से, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई और होगी, तो आ जाएगा 3238, 3238 बटे 5 मिनट आएगा, 3238 बटे 5। तो जो आंसर आएगा 5 6 30, 2 बचेगा, 49 दूनी 98 गुणा 31 करेंगे, 98 गुणा 31, सॉरी, तो ये 3100 से 62 कम आएगा, 3100 से 62 कम करेंगे तो 3038 आएगा, 3038 बटे 5 मिनट। तो कितनी बार जाएगा? 607 बार जाएगा, 607, लगभग 607 जाएगा। ये आंसर है बी ऑप्शन। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, बी ऑप्शन इसका आंसर है, बी ऑप्शन इसका आंसर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक बताया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 29, ये बताओ जल्दी से अगला और लास्ट क्वेश्चन। सर्कुलर ट्रैक बहुत आसान है, ये वाला टाइप, केवल आपको एलसीएम लेना है। ए बी और सी एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ते हैं, ए बी और सी एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ते हैं, बोला है ए बी सी को एक चक्कर पूरा करने में 6 मिनट 8 मिनट और 3 मिनट का समय लगता है। ए एक चक्कर मारता है 6 मिनट में, बी 8 मिनट में, सी 3 मिनट में। अगर वो 5 बजे एक साथ चलना शुरू करते हैं, 5 बजे, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा किस समय मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर आप बताओ। ए एक चक्कर 6 मिनट में मारता है, बी 8 मिनट में, सी 3 मिनट में, तो कितने टाइम के बाद वो दोबारा मिलेंगे? तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 8 3 डाटा बहुत आसान है, 24 मिनट, 24 6 से भी कटता है, 8 से भी, 3 से भी, यानी कि अगर ये तीनों 5 बजे एक साथ चलना शुरू किए हैं तो 5 बजे के बाद 24 मिनट बाद, 5 बजने के 24 मिनट बाद 5:24 PM पे ये तीनों दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इसी के साथ मेरे प्यारे स्टूडेंट हम आज की क्लास को करते हैं यहां पर खत्म। ओके, और मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कल कोशिश करेंगे हम सर्कुलर ट्रैक का चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है ना, कल हम ये सर्कुलर ट्रैक वाला चैप्टर खत्म कर देंगे। अभी शायद बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर थोड़ी देर में बुक अवेलेबल हो पाई तो बच्चों ये जो हमारी बुक्स है रेलवे की मैथ्स वाली, रीजनिंग वाली, फ्लिपकार्ट पे इन पे सेल चल रही है और 139 में ही ये बुक, अभी 280 की है, 139 में ही ये बुक आपको अभी मिल जाएगी। ठीक है भाई, मैं टीम से बात करके अभी बुक अवेलेबल करवाता हूं, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं परेशान ना हो। फ्लिपकार्ट पर एक सेल है रेलवे की बुक्स के लिए भी और एसएससी के लिए भी। ठीक है, आज इतना ही, इसके आगे हम कल मिलेंगे। अब बाय।